नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आपको जैसे कि हम जानते हैं 23 जनवरी को बसंत पंचमी है, जो कि बहुत ही विशेष और शुभकारी है, स्पेशली बच्चों के लिए। बसंत पंचमी कह सकते हैं सभी त्योहारों में सबसे स्पेशल होता है, क्योंकि इस दिन माता सरस्वती का आगमन हमारे घरों में होता है। तो ये प्रतीक है श्रद्धा का, भाव का, विद्या का। विद्या की देवी माँ शारदे को नमन करते हुए आज हम बताएंगे बसंत पंचमी की पूजा विधि, और हमें पूजा विधि कैसे करनी है और इससे हमें क्या लाभ प्रदान होता है, क्या हमें लाभ मिलेगा। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले तो प्रातःकाल उठ करके हमें ओम सरस्वताय नमः, ओम सरस्वताय नमः, ओम सरस्वताय नमः का जाप करते रहना, मन में ही बोलते रहना है, क्योंकि विद्या ज्ञान की देवी माँ शारदे हैं। क्योंकि हमारे बच्चे घर में पढ़ाई करते हैं तो हम उन्हें उनकी आराध्य देवी हैं। तो अपनी आराध्य देवी को कैसे नमन करना, कैसे पूजा करनी है, तो आइए जानते हैं। प्रातःकाल उठ करके घर को अच्छे से साफ सफाई करने के बाद एक चौक बना करके उस पे माता सरस्वती की स्मृति चिन्ह या कोई भी मूर्ति उसको रख करके, और इस दिन सबसे खास बात है कि हमें पीले वस्त्र ही धारण करने हैं। पीला वस्त्र माँ सरस्वती को बहुत ही पसंद है। पीले रंग के फूल, पीले वस्त्र, और जहाँ तक कि हो सके तो जो पकवान भी बनाए तो पीले रंग के। जो तहरी, हमारे यहाँ तो तहरी बनती है, खिचड़ी भोज होता है, वो बनता है, उसमें हल्दी डाल के बनाया जाता है। तो उस दिन माता सरस्वती की पूजा करने से पहले सबसे पहले हम एक दिया बनाएंगे, उस दिए में ज्योति जलाएंगे। क्योंकि माना जाता है कि जब भी हम किसी भी कार्यक्रम का प्रारंभ करते हैं तो जी ज्योति जलाकर करते हैं, माँ सरस्वती को याद करते हैं, क्योंकि ज्ञान की देवी हैं। माँ सरस्वती ज्ञान की देवी हैं, और ज्ञान के बिना संसार में सब कुछ अधूरा है। ये हमें ज्ञान प्रदान करती हैं, तो ज्ञानदायिनी इन्हें कहा जाता है। तो ज्ञानदायिनी माता को स्मरण करते हुए हम एक चौक बनाएंगे। चौक पे माता सरस्वती की स्थापित करेंगे, माता जी को। उसके बाद दीप प्रज्वलित करेंगे। दीप प्रज्वलित कलाएं पे इन पे पीले फूलों को अर्पित करेंगे। पीला फूल अर्पण करने के साथ साथ अगर आपका घर का बच्चा जिद्दी है, बहुत जिद्दी है, उसका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता है, तो उसका एक उपाय भी है। उस दिन 108 सरसों के फूल, 108 सरसों के फूल जो बिल्कुल भटक चुके हैं, जिन बच्चों का मन जो है भ्रमित हो चुका है, उसके लिए उपाय बताया गया है कि सरस्वती वाले दिन, सरस्वती बसंत पंचमी वाले दिन माता रानी को 108 सरसों के फूल अर्पित करेंगे, और ये मन में संकल्प लेते हुए कि हे माता, जिस तरीके आप पूरे ब्रह्मांड को अपने ज्ञान से प्रज्वलित करती हैं, तो आज आप हमारे भी इस बच्चे पर भी अपनी कृपा बनाएं, और उन्हें 108 सरसों के फूल अर्पित करेंगे। और अगर आप आराध्य देव महादेव जी हैं तो आप मंदिर भी जा कर के उन पर भी, शिवलिंग पर भी 108 सरसों के फूल चढ़ाएं, साथ में शहद लगाएं। और शहद लेकर के बच्चा अगर जिद्दी है तो उस शहद को माँ सरस्वती को भोग लगाएंगी, और साथ में उस भोग लगाने के बाद वही शहद बच्चे को चटाएंगी। तो इससे क्या होगा, बच्चा आपकी बात मानेगा और जिद करना छोड़ देगा। तो ये उपाय बहुत ही अच्छा और लाभकारी है। आप इसको करके देखिए, अच्छा रिजल्ट मिलेगा, फल मिलेगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि उस दिन हम पीला वस्त्र भी धारण करेंगे, भोज कराएंगे, साथ ही साथ हम उनकी आराधना भी करेंगे। हे शारदे माँ, हे शारदे में अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे, हाथों में बीड़ा है, हर गीत तुझसे। तो इस वंदना को भी हम गा सकते हैं। साथ में या कुंदेन तुषार हार धवला, ये मंत्र। और अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, आप सही से नहीं, अगर आपको वंदना आती है, तो बस ओम सरस्वताय नमः, ओम सरस्वताय नमः, ओम सरस्वताय नमः। अगर ये भी मंत्र नहीं बोल सकते हैं
तो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् का भी जाप कर सकते हैं। लेकिन क्या हमें एक दृढ़ संकल्प लेकर के एक संकल्प लेना है और माता सरस्वती के सामने बैठ करके इस मंत्र का उच्चारण करना है। उच्चारण करके जब तक आप संकल्प करेंगे, 108 माला का संकल्प करते हैं तो 108 बार जाप करेंगे। और अगर बच्चे का स्मरण शक्ति बढ़ानी है तो सबसे अच्छा मंत्र यही होता है, ओम सरस्वताय नमः, ओम सरस्वताय नमः, ओम सरस्वती। अपने घर के सभी बच्चों को बताएं कि प्रातःकाल उठ के वो अपनी दोनों हथेलियों को आपस में जोड़ लें। हथेलियों को जोड़ने के बाद सबसे पहले यही मंत्र बोलें। इससे उनकी स्मरण शक्ति बढ़ती है। रात में सोते वक्त भी अगर वो ओम सरस्वताय नमः, ओम सरस्वताय नमः, ओम सरस्वताय नमः का जाप करते हैं 11 बार, 8 बार, 7 बार अगर बोल सकते हैं तो उनको बहुत ही लाभकारी फल मिलता है। क्योंकि यदि आप किसी भी चीज़ का स्मरण करते हैं, बार बार करते हैं, तो आपकी क्या होती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है। तो बसंत पंचमी का त्यौहार स्पेशली बच्चों के लिए साथ साथ एक उत्साहवर्धक त्यौहार है। ये एक ऋतु परिवर्तन भी कह सकते हैं कि हम सर्दी की तरफ हटके मौसम बहुत अच्छा होता है तो बहुत ही अच्छे से धूमधाम से मनाएं। और इस साथ ही साथ बसंत पंचमी के दिन एक संकल्प लें, जो गरीब बच्चे हैं उनको पेन, पेंसिल, पुस्तकें, किताबें, कपड़े और जो आप दान कर सकते हैं अपने बच्चों के हाथ से ज़रूर दान कराएं। पूजा अगर आप कर रहे हैं तो पूजा में भी आप बच्चों के लिए पेंसिल है, पेन है, जिस पेन से वो लिखते हैं बसंत पंचमी वाले दिन उस पेन से पूजा करें। अगर बच्चा आपका बोर्ड परीक्षा देने जा रहा है तो उसी पेन से पूजा करके, और जिस दिन वो बोर्ड परीक्षा का पेपर देने जाए उस दिन आप वही पेन अपने बच्चों को दीजिए। देखिए उसका रिज़ल्ट, उसका प्रभाव देखिए। माता सरस्वती जिस पे कृपा करती है ना, तो उसकी पूरी घर की काया बदल देती हैं। ओम सरस्वताय नमः, ओम सरस्वताय का ना जाप हमेशा हर बच्चे को करना चाहिए। बसंत पंचमी के दिन से अगर हम स्टार्ट करते, प्रारंभ करते हैं तो एक ना एक दिन ये आपका भाग्य उदय कर देगा। और ये फल, ये जो मंत्र है कह सकते हैं ये गुप्त, ये मैंने भी किया है तो मुझे ही पता है कि इसका फल कितना लाभकारी होता है। और आप अपने बच्चों से भी कराएं। बसंत पंचमी का त्यौहार स्पेशली ज्ञान, ऊर्जा, उत्साह प्रदान करता है। साथ ही साथ ये हमें हमारा मनवांछित फल भी प्रदान करता है। इस दिन हम लोग क्या करेंगे, एक अच्छे ऊर्जावान होते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब शुभ भक्ति चैनल।